Good morning students, myself Sachin Rana, PGT Mathematics and this video is brought to you by Amden Senior Secondary School Kulayat। तो हम 9th क्लास में जो 7th चैप्टर है ट्रायंगल वो कर रहे हैं और एनसीईआरटी का हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन है, इसका डायग्राम। तो क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमें जो दे रखी है साइड AD वो किसके इक्वल दे रखी है, BC के इक्वल दे रखी है। ठीक है, AD किसके इक्वल है, BC के। और एंगल DAB, जो एंगल DAB है वो इक्वल है CBA के। तो यहाँ पर मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ, AD ये रही साइड, AD इक्वल है BC के, BC के इक्वल है। और DAB मतलब कि ये जो एंगल है ये एंगल इक्वल दे रखा है CBA के, CBA इस एंगल के, ये एंगल के। ठीक है, ये चीज़ें हमें दे रखी है और हमें प्रूव करना है तीन चीज़ें। ABD ट्रायंगल BAC के कॉन्ग्रुएंट है, BD AC के इक्वल है, ABD एंगल है जो वो BAC के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन की, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो हमें डायग्राम ये दे रखा है, ठीक है, वो सफिशिएंट है इन तीनों पार्ट्स को प्रूफ करने के लिए। तो हम डायरेक्ट प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ में देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करनी है ABD और BAC, यही ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, ये दो ट्रायंगल हैं ABD और BAC। मैं एक बार इन दोनों को अलग से बना लेता हूँ। ABD तो अगर मैं इसको अलग से बनाऊँ तो ये कुछ ऐसी बन रही है ट्रायंगल AB और D, ये ट्रायंगल बन गए। और एक है BAC, तो इस ट्रायंगल को मैं अगर बनाऊं तो ये कुछ ऐसे बनेगी। तो हमने ये भी ट्रायंगल बना ली, BA और C। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें जो दे रखा है AD, ये साइड इक्वल है BC के इक्वल है। तो जो हमें पहले दे रखा है हम वो चीज़ लिखेंगे, AD इक्वल टू BC गिवन है। ये हमें गिवन दे रखा है AD किसके इक्वल है, BC के। तो इन दोनों ट्रायंगलों में जो ABD और BAC है मैंने अलग से बना ली। अब देखिए AD किसके इक्वल आ गया, BC के, ये दोनों साइडें इक्वल है। और क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है एक DAB, जो DAB है मतलब कि ये एंगल, ये इक्वल है किसके, CBA के, CBA मतलब कि इस एंगल के। तो हम लिख सकते हैं एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। ठीक है, ये भी हम गिवन में ही लिखेंगे। यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। ये दो की दो चीज़ें हमें दे रखी थी जो कि गिवन थी और हमने दोनों को लिख दिया। अब देखते हैं कि और कौन सी चीज़ आ सकती है। अब यहाँ पे देखिए, जो ये इसमें एक साइड बनेगी हमारी AB, देख रही साइड AB ये कॉमन साइड है, दोनों में आ रही है। ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये देखिए AB दोनों में है। तो हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू AB, ब्रैकेट में रीजन दे देंगे हम कॉमन साइड। ठीक है, तो ये साइड हो गई कॉमन। अब आप दोनों ट्रायंगलों में से चाहे आप इसको देख लीजिए चाहे इसको देख लीजिए, दो साइड्स हैं और उनके बीच का एंगल है। इस ट्रायंगल में देख लीजिए दो साइड बीच का एंगल, या फिर यहाँ देख लीजिए दो साइड्स हैं बीच का एंगल है। अलग अलग मैंने इसलिए बनाई है, अगर आप एक ही ट्रायंगल में देखने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे। जो देखो, जो विजुलाइज कर सकते हैं उन्हें प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में ऑब्वियस है थोड़ी सी दिक्कत आती ही है, इसलिए हमने क्या किया, स्टार्टिंग में अलग अलग दो ट्रायंगल बना ली। अब इनमें देखिए आप साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दोनों में। तो इस साइड एंगल साइड जो रूल है इसके अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, अब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आप लिखोगे इसलिए सो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं SAS रूल। ठीक, तो हमारा जो ये फर्स्ट पार्ट था वो हो चुका है। यहाँ तक अभी हमने ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, ये हो चुका है हमारा। ठीक, अब बात करते हैं आगे के पार्ट्स की। BD इज इक्वल टू AC प्रूव करना है। अब इन ट्रायंगल में देखिए BD और AC ऑब्वियस है, दो साइड्स हो चुकी है हमारी, अब तीसरी बची है। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब मैं बता चुका हूँ, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब होता है कि एक ट्रायंगल के ऊपर आप दूसरी ट्रायंगल एज इट फिट कर सकते हो। तो अगर मैं इसके ऊपर इस ट्रायंगल को फिट कर दूंगा बिल्कुल ही, तो अब आप देखिए भी जो AD है वो तो चलो BC के ऊपर क्योंकि इक्वल है, तो AD ने तो BC ने तो ढक लिया AD को और AB ने ढक लिया AB को। तो ये जो AC है ये किसके ऊपर आएगी, ऑब्वियस है BD के ऊपर ही आएगी। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में आप लिख सकते हैं कि एज ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, सो BD इज इक्वल टू AC। रीजन आप देंगे बाय CPCT। CPCT का मतलब आपको पता होगा, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, CPCT का मतलब है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो ये भी हमारा सेकंड पार्ट हो चुका है अब कंप्लीट। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड में ABD एंगल इक्वल प्रूव करना है BC के। तो ABD ये वाला एंगल ये प्रूव करना है किसके, BAC के, BAC इसके। ठीक है, हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। तो अब ऑब्वियस है जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, साइड्स भी इक्वल है, एंगल्स भी इक्वल है। तो आप इसी में जो थर्ड पार्ट है, सेम एज ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, सो अब ऑब्वियस है ये जब आप इसको इसके ऊपर रखोगे तो एंगल भी बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जो ये एंगल है, एंगल ABD ये जो एंगल है यहाँ पे आप देख सकते हैं ABD ये एंगल, ये किसके इक्वल होगा, BAC के, BAC यहाँ पर। ठीक है, अब आप इन दोनों फिगर को देख के कन्फ्यूज ना हो जाए कि जी यहाँ पे तो ये B है यहाँ पे A है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो यहाँ पे भी A ही है। ठीक है, ये जो A है पॉइंट हमने ले रखा है, लेकिन इसमें जो ट्रायंगल बन रही हैं दोनों, तो कुछ पोर्शन इस ट्रायंगल का आ रहा है और दूसरा पोर्शन ये जो कंप्लीट है वो इसका आ रहा है। तो जो BAD ट्रायंगल है हमारे, इसमें BAD में ये पूरा एंगल शो हो रहा है A, और जो ये BAC है इसमें हाफ, मतलब जो भी इसका पोर्शन है वो शो हो रहा है। तो इसमें कन्फ्यूज ना हो आप। तो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम लिख सकते हैं सो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। ठीक है, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं जो वो इक्वल होती हैं और कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, तो इसलिए हम उनको कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बोल देते हैं। तो सेम रीजन आ जाएगा बाय CPCT, हैंस प्रूव। ठीक है, तो ये हमारा जो एक्सरसाइज है 7.1 इसका सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ये देखिए आप स्क्रीन पर जैसा कि देख पा रहे हैं,
थर्ड क्वेश्चन है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB लाइन के ऊपर दो इक्वल परपेंडिकुलर हैं AD और BC। तो ये जो एंगल होंगे 90 डिग्री के होंगे, परपेंडिकुलर हैं। शो करना है हमें कि जो CD है वो बाइसेक्ट करेगी AB को बाइसेक्ट करेगी। ठीक, तो इसमें देखिए जो पिछले हमने क्वेश्चन किया था, इसमें एक चीज़ ध्यान रखें, मैंने प्रूफ कराया था इससे पहले, मैं पहले ही जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें बता चुका हूँ कि हमें गिवन टू प्रूव भी लिखना होता है। तो इसमें गिवन ये चीज़ें आ जाएंगी और ये टू प्रूव में आएगा, प्रूव दैट में। ठीक है, तो आप अलग से, जैसे मैंने प्रूफ से स्टार्ट किया, आप यहाँ तक गिवन में लिखेंगे और यहाँ से लेके आपको टू प्रूव, यहाँ जो टू प्रूव वाला कॉलम है उसमें ये चीज़ें आ जाएंगी, फिर आप प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें अगर हम इसे गिवन लिखें, अगर मैं एक बार बता देता हूँ, इसमें गिवन में क्या आएगा, इसमें गिवन में आएगा कि AD इज़ परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है, एंड BC इज़ परपेंडिकुलर टू AB। ठीक, और जो AD और BC हैं, AD इज इक्वल टू BC, ये दोनों इक्वल भी हैं, इक्वल परपेंडिकुलर है। तो ये तो हो गया गिवन में। अब बात करते हैं टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि CD बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट कर रहा है AB को, तो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब OA इज इक्वल टू OB। तो आपको प्रूव करना है OA इज इक्वल टू OB। जब CD बाइसेक्ट करेगा AB को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब AB को बाइसेक्ट, बाई मतलब टू, सेक्ट मतलब डिवाइड कर रहा है, तो बाइसेक्ट मतलब डिवाइड करेगा दो पार्ट में, तो OA किसके इक्वल होगा, OB के इक्वल। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रूफ पे आते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक तो ये ट्रायंगल AOD और एक BOC, ये दो ट्रायंगल ले लेंगे हम। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए AD किसके इक्वल है, BC के, गिवन दे रखा है हमें। तो AD इज इक्वल टू BC गिवन। ठीक, और जो एंगल B और A है ये क्या होंगे, ईच 90 इक्वल है, 90 डिग्री के हैं। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B आप लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री। ठीक है, ये गिवन में है तो आप गिवन भी लिख सकते हैं क्योंकि मैंने बोल रखा है, बाकी आप ईच 90 लिख दें। और ये एंगल देखिए, एक ये एंगल हो गया, एक एंगल हो गया, आप इसको नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे 1 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, BOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं BOA। ठीक, अब आप देखिए कि कौन सा रूल बन रहा है। आप ये दो साइड से थी, दो साइड हो गई, ठीक है, दो ये मतलब एक साइड हो गई इनकी, और दो एंगल है, दो एंगल एक साइड है। अब आप किसी भी ट्रायंगल में देखिए दो एंगल हैं और उनके बीच की साइड नहीं है, दूसरी साइड है, ऐसे यहाँ पे, तो AAS जो रूल है वो लगेगा। तो लिख सकते हैं सो ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC बाय AAS रूल। ठीक है, तो एंगल के बीच में साइड नहीं है, अगर बीच की साइड होती ये वाली तो फिर AS से लग जाता, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, तो हम लिख सकते हैं सो OA इज इक्वल टू OB बाय CP CT। तो OA किसके इक्वल होगा, OB के बाय CP CT। तो यही हमें प्रूव करना था, हैंस CD बाइसेक्ट्स AB, हैंस प्रूव। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको क्वेश्चंस, गिवन टू प्रूव सब में करना है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम, और कंटिन्यू करेंगे जो भी एक्सरसाइज है हमारी 7.1। ठीक है, तब तक घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच।